पीरामल फार्मा जो पीरामल इंटरप्राइज से डीमर्ज होकर 19 अक्टूबर 2022 को एनएससी और बीएससी पर लिस्ट हुई थी। इसके पास शेयर प्राइस की वैल्यू बीएससी पर 201.8 रुपीज़ और एनएससी पर 200 रुपीज़ था। लेकिन लिस्टिंग से इस कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसका 52 वीक लो है 63.13 रुपीज़। इसका करंट प्राइस अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। पीरामल का मेनली बिजनेस सेगमेंट है सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंटीबॉडी ड्रग्स फॉर्मुलेशन, डिस्कवरी से क्लिनिकल ट्रायल डेवलपमेंट शामिल है। सेकेंड है सीएचजी, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक बिजनेस, जिसमें अप्रोक्स 35 हॉस्पिटल के फोकस्ड एरिया ऑफ प्रोडक्ट लाइक इनहेलेशन एनेस्थीसिया, इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट थेरेपी और दूसरे इंजेक्टेबल शामिल है। थर्ड है इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर। इसमें पीरामल के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स लाइक ओटीसी, ओवर द काउंटर, वो प्रोडक्ट्स जिनको आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वुमेन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, हाइजीन एंड प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स शामिल है। FY23 में कंपनी ने इस सेगमेंट में 37 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये पीरामल के मेन बिजनेस है। इसके अलावा पीरामल एसोसिएट कंपनी के साथ मिलकर भी बिजनेस करती है, जो है जॉइंट वेंचर विद एलर्जन, जिसमें पीरामल फार्मा का 49% स्टेक है, जो मार्केट लीडर है ऑप्थेमोलॉजी थेरेपी में। जॉइंट वेंचर भी जापान बायो, जिसमें पीरामल फार्मा का 33.33% स्टेक है, जो बायोलॉजी और वैक्सीन सेगमेंट में ऑपरेशनल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कंपनी के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अट्रैक्टिव ब्रांड्स हैं सेरिडोन, लैक्टोकैलामाइन, टेटमोसोल, आईपिल, आईकैन, आई एक्टिव, लिटिल वाइप्स, सुप्राडीन, ट्राई एक्टिव और दूसरे भी प्रोडक्ट्स जो आप इमेज में देख सकते हैं। पीरामल फार्मा ने प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए पॉपुलर सेलिब्रिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लाइक टेटमोसोल के लिए अजय देवगन, लिटिल वाइप्स के लिए करीना कपूर और पॉलीक्लोर के लिए सौरव गांगुली। कंपनी फ्यूचर में भी दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग कैंपेन शुरू करेगी। बात करेंगे क्यों पीरामल फार्मा का शेयर इतना गिरा था। पॉइंट नंबर 1, हाई डेट। मार्च 23 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी पर अभी भी 5500 करोड़ का डेट है, जिससे कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। पॉइंट नंबर 2, स्लो डिमांड इन सीडीएमओ। कंपनी की सेगमेंट में स्लो डिमांड होने से भी कंपनी का रिवेन्यू कम हो गया था। नंबर 3, MSCI रिक्लासिफिकेशन। MSCI इंडेक्स मीन्स मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स, वो जो कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर करता है लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट की। इसी चेंजेस से पीरामल फार्मा के शेयर में सेलिंग प्रेशर बन गया था और इतना नीचे आ गया था। पॉइंट नंबर 4, लॉस ड्यू टू एक्सपेंस इंक्रीज। कंपनी का एक्सपेंस लगातार बढ़ रहा है, जिससे इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होने की वजह से कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है सीडीएमओ से 57%, सीएचजी से 32% और आईसीएच से 12%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है इंडिया से 20%, जापान से 4%, यूरोप से 20%, नॉर्थ अमेरिका से 45% और अदर्स से 11%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप है 12,458 करोड़, बुक वैल्यू है 56.8, डेट टू इक्विटी है 0.83, प्राइस टू अर्निंग -66.8, इंडस्ट्री पीई है 30, प्रमोटर होल्डिंग 34.79%, करंट रेशियो 1.15। इसका मतलब है कंपनी के पास ज़्यादा एसेट है एज कम्पेयर टू लायबिलिटी, और कंपनी अपना करंट डेट विद इन 1 ईयर ड्यूरेशन को इजीली पे आउट कर सकती है। डिविडेंड यील्ड है 0, इंटरप्राइज वैल्यू है 17,869 करोड़, ये कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। ईवी टू एबिटा है 19.7, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 1.98 और रिटर्न ऑन इक्विटी है -2.76। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास 34.79%, एफआईआई के पास 35.01%, पब्लिक के पास 24.71% और डीआईआई के पास 5.49% स्टेक है। प्रमोटर होल्डिंग अनचेंज है लास्ट क्वार्टर से और उन्होंने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर से बढ़कर 0.51% से 0.91% हो गई है। एफआईआई होल्डिंग लगातार कम हो रही है। जून 2023 से एफआईआई होल्डिंग 39.28% से गिरकर 35.01% हो गई है। म्यूचुअल फंड स्कीम भी 10 से घटकर 9 हो गई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग कम की है 44.26% से 40.49%, लेकिन पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है 20.57% से 24.32। रिवेन्यू एंड प्रॉफिट, Q4 FY22 और Q4 FY23 की कंपैरिजन में रिवेन्यू 2% से बढ़ा है, सीडीएमओ सेगमेंट 7% से कम हुआ है, सीएचजी सेगमेंट 28% से बढ़ा है और आईसीएच सेगमेंट 23% से कम हुआ है।
वही एबिटा मार्जिन भी कम हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 75% से कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर से रेवेन्यू 26% बढ़ा है, एबिटा 121% से बढ़ा है। फुल ईयर कंपैरिजन की बात करें तो रेवेन्यू 8% से, सीडीएमओ सेगमेंट 7% से, सीएचजी सेगमेंट 14% से और आईसीएच सेगमेंट 6% से बढ़ा है। वही एबिटा 30% से कम और पैट 150% से कम हुआ है। दूसरे फैक्टर्स की अगर बात करें तो इंटरेस्ट 42% से बढ़ा है, बोरोइंग 27% से बढ़ी है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 58% से कम हुआ है। रिसेंट डेवलपमेंट, पीरामल फार्मा को रिसेंटली सेबी से 1050 करोड़ के राइट इशू का अप्रूवल मिल गया है। कंपनी इसका यूज डेट पेमेंट के लिए करेगी। कंपनी के सेगमेंट की ग्रोथ और की फैक्टर्स हैं, सीडीएमओ सेक्टर 11% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। की फैक्टर्स है कैपेसिटी पिकअप, कैपेसिटी एक्सपेंशन और कस्टमर को ओन एंड ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग। सीएचजी सेगमेंट 16% सीएजीआर से ग्रो हुआ है और की फैक्टर्स है इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स में हेल्दी ग्रोथ, कोर इनहेलर प्रोडक्ट्स में रिकवरी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन इन इनहेलर एनेस्थीसिया। आईसीएच सेगमेंट में 20% सीएजीआर से ग्रो हुआ है और की फैक्टर्स हैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और पावर प्रोडक्ट्स में हेल्दी ट्रैक्शन और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बढ़ती प्रेजेंस। फ्यूचर स्कोप, सीडीएमओ रेवेन्यू मिक्स में एनसीई रिलेटेड सर्विस जो FY22 में 30% था, FY23 में 35% था, वो FY24 में एक्सपेक्टेड 37% और FY25 में 30% हो जाएगा। एनसीई रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग FY22 में 11% थी, FY23 में 10%, वो FY24 में एक्सपेक्टेड 10% और FY25 में एक्सपेक्टेड 11% हो जाएगा। और पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग FY22 में 59% था, FY23 में 55% था, वो FY24 में एक्सपेक्टेड 53% और FY25 में एक्सपेक्टेड 51% हो जाएगा। वही OHG रेवेन्यू मिक्स में इनहेलेशन एनेस्थीसिया FY22 में 70% था, FY23 में 64% था, FY24 में एक्सपेक्टेड 62% और FY25 में एक्सपेक्टेड 60% हो जाएगा। एनेस्थीसियन पेन मैनेजमेंट जो FY22 में 20% था, FY23 में 11% था, वो एक्सपेक्टेड FY24 में 12% और FY25 में 11% हो जाएगा। अदर इंजेक्टेबल की बात करें तो FY22 में 55% थे, FY23 में 9% थे, वो एक्सपेक्टेड FY24 में 10% और FY25 में भी 10% हो जाएगा। रिव्यू एंड आउटलुक ऑन ग्लोबल सीडीएमओ मार्केट जो 2016 से 2021 तक 7% सीएजीआर से ग्रो हुई थी, उसकी 2026 तक 6 से 7% सीएजीआर से ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है। आउटलुक ऑफ ग्लोबल कॉम्प्लेक्स जेनरिक मार्केट जो 2016 से 2021 तक 11.7% सीएजीआर से ग्रो हुई थी, उसकी 2026 तक 10 से 12% सीएजीआर से ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन, राइट इशू डिटेल्स, कंपनी 1050 करोड़ का राइट इशू ला रही है अपने डेट रीपेमेंट के लिए। डेट स्टेटस, मार्च 23 तक कंपनी का डेट 5500 करोड़ है। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ईपीएस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 80% राइट इशू का यूज डेट रीपेमेंट के लिए यूज होगा, जिससे एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस के 42 करोड़ की सेविंग होगी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ 12% से बूस्ट हो जाएगी इन FY24। की रिस्क एंड अजम्पशन, स्लो डिमांड और ट्रायल फेलियर से सीडीएमओ सेगमेंट में ऑर्डर बुक पर इम्पैक्ट हो सकता है। सीडीएमओ एंड आईसीएच सेगमेंट को रॉ मटेरियल प्राइस, एनर्जी कॉस्ट भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। पीरामल फार्मा ने 36 रेगुलेटरी इंस्पेक्शन, जिनमें 4 USFDA इंस्पेक्शन भी शामिल है, उनको सक्सेसफुली क्लोज किया है, लेकिन फ्यूचर में कोई भी एडवर्स ऑब्जर्वेशन बाय रेगुलेटर कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 है। अगर डेट कम नहीं हुआ तो ये कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।